मेरा घर आग की लपटों में छुपा है लेकिन, मेरा घर आग की लपटों में छुपा है लेकिन, जब मज़ा है उजाले तेरे आंगन में जाएं। आओ शहरों में नए दोस्त बनाएं, आओ शहरों में नए दोस्त बनाएं, आस्तीन में चलो सांप ही पाले जाएं। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ इंदिरा चौक और अब का त्रिशूल चौक, जो रामपुर से आते समय जो काशीपुर की तरफ जाता है वहाँ पर। और ये पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और 7 अप्रैल को यहाँ पर हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर नोटिस बांटे गए थे और ये कहा गया था कि इन दुकानों को हटाया जाए। तो आपने हेडिंग में पढ़ा होगा कि काशीपुर बाईपास का अगर चौड़ीकरण कराना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ। दोस्तों, अच्छी बात है, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए शहर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतिक्रमण शहर के विकास में बाधक होता है, लेकिन डिस्क्रिपेंसी क्यों, अन्याय क्यों? काशीपुर बाईपास का मुद्दा पिछले 2 साल से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन वहाँ के चौड़ीकरण के विषय में कोई प्रयास नहीं किया गया, सिवाय नारियल तोड़ने के या फीते काटने के या बातें करने के या नपाई करने के। लेकिन 7 अप्रैल को एक नोटिस जारी तो होता है कि गोटिया में जो मार्केट बनी हुई है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जहाँ पर रहते हैं और जहाँ पर उनकी पवित्र ईदगाह भी है, मस्जिद है, सॉरी, उनका धार्मिक जो मजहबी स्थल होता है वो भी है, उसको तोड़ने के ऑर्डर आते हैं, निशान भी लग जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा पहन के दिखाएं, यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं 40, 41, 42, कुल 51 लोगों को नोटिस जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये ढहा दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अतिक्रमण है, हटना चाहिए, हम भी उसके समर्थक हैं। लेकिन कम से कम ये देखना चाहिए कि क्या आप उसको न्याय की नज़र से कर रहे हो, क्या इंसाफ सबके लिए बराबर हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। निंजा टेक्निक यहाँ पर यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण आप लोग करवाना चाहते हैं, क्योंकि बीते 1.5 साल से लगभग मैं लगातार ये आवाज़ उठाता रहा हूँ कि काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। पहले कहा गया दिवाली पर करेंगे, फिर कहा गया दिवाली छोड़कर नए साल पर करेंगे, फिर कहा गया अप्रैल में कर लेंगे। अब अप्रैल भी बीतने को आ गया, लेकिन काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण नहीं हुआ। तो मैं निंजा टेक्निक आपको बताता हूँ, लीजिए, या फिर वहाँ कोई धार्मिक स्थल बनवा दीजिए मुसलमानों को, तो वो तुरंत चौड़ा हो जाएगा। यकीन मानिए यही चल रहा है। मैं कोई आपको यहाँ पर किसी अल्पसंख्यक समुदाय का पक्ष लेने या बहुसंख्यक समुदाय का विरोध करने नहीं आया। मैं तो स्वयं महाकाल का भक्त हूँ, माथे पर बालाजी का तिलक धारण करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार या प्रशासन अगर कोई काम करता है तो उसे इंसाफ की देवी की तरह करना चाहिए, सबको बराबर नज़र से देखना चाहिए। यहाँ पर जो हो रहा है वो गलत है। या तो आप NH 109 का चौड़ीकरण हो रहा है, हम अग्री करते हैं इससे, इसमें पूरी तरीके से स्वीकृति अपनी देते हैं कि आप इसे बढ़ाइए। देखिए, यहाँ लोगों ने खुद अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब लॉ के साथ वो कंप्लाई कर रहे हैं, वो न्याय के साथ चल रहे हैं, जो हमारी कानून व्यवस्था कहती है उसके साथ। उन्हें पता है कि वो नहीं हटाएंगे तो बुलडोजर तोड़ने आ जाएगा। लेकिन यही चीज़ काशीपुर बाईपास पर लागू क्यों नहीं होती? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। इनकी दुकान टूटे, कोई दिक्कत नहीं, अतिक्रमण में है, जाए, जिसकी है वो जाए। मैं तो ये तक कहता हूं कि नगर निगम को ऐसा करना चाहिए कि रुद्रपुर में जितना अतिक्रमण है सब तोड़ दें। और मैं आपको ये भी आग्रह करता हूं कि मेरा खुद का घर अतिक्रमण पे बना है, सबसे पहले उसे तोड़िए आकर। अगर वो अतिक्रमण की जद में आपकी आ रहा है, मैं कल्याणी व्यू जगतपुरा में रहता हूं, कल्याणी नदी के पास, अगर मेरा घर भी उस जद में आता अतिक्रमण का, तो आप सबसे पहले उसे तोड़िए। लेकिन सिर्फ मेरा मत तोड़िएगा, पूरी कॉलोनी तोड़िएगा जब तोड़ दे आए तो। कहीं पता लगे निगम की टीम हीरो बनते हुए पहुंच जाए कि आकाश आहूजा ने तो ओपन कहा है कि मेरा घर तोड़ दे और मेरा ही तोड़ने आ जाए, तो कृपया समभाव से करिए, सबको करिए, इनको भी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समभाव रहना चाहिए। आखिर क्यों काशीपुर बाईपास पर आपका बुलडोजर नहीं चलता? आखिर क्यों काशीपुर बाईपास पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, 2018 से हाईकोर्ट का आदेश है, आपने वहां पर अतिक्रमण नहीं हटाया अभी तक? और जो उसके जिन्होंने पिटीशन लगाई थी, मेरे मित्र, मेरे भाई भूपेंद्र चौधरी जी, वो लगातार उस चीज को लेकर आपसे मांग करते रहे, लेकिन काशीपुर बाईपास की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। क्या NH चौड़ीकरण से कम बड़ी समस्या है काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण की समस्या? जहां रोज हजारों लाखों की संख्या में वाहन निकलते हैं, स्कूली बच्चे निकलते हैं, जाम में फंसते हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन वहां आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां शायद कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति नहीं है और यहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, तो इसलिए शायद कार्रवाई जल्दी हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो मियाद थी वो शायद कल पूरी हो गई है और लोगों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट का आदेश हमारे साथ इरफान भाई हैं, इरफान भाई से बातचीत करते हैं। इरफान भाई, ये ले लीजिएगा, क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ऐसा हुआ कि ये निगम द्वारा नोटिस जो जारी किए गए थे, तो उसका नोटिस को लेके हम हाईकोर्ट नैनीताल गए, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने 17 तारीख को
इसमें आदेश कर दिया डीएम साहब को रुद्रपुर के, और कहा कि जिलाधिकारी 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बना के इनके निस्तारण करें स्वामित्व का, ठीक है। और इनके पेपर देखें मालकाना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये गांव हमारा जो है ये नॉन जेडे में नहीं आता है, ये जेडे में आता है, ब्रिटिश काल के समय का है ये। ठीक। और ब्रिटिश काल के समय में जो महारानी थी उन्होंने ये गांव दिया था। ठीक है। और जिसमें ये थाना भी आता है आपका, एसएसपी दफ्तर भी आता है, खेत नंबर में है 108 में, ये कोतवाली से लेकर आगे तक का सारा हिस्सा। जी। तो कहने का मतलब ये हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण करें। ठीक है। और जब तक इनको उस जगह से हटाया नहीं जाएगा। नहीं जाए। ठीक है। और आप क्या बोलते हैं उसमें कि फिर एक अच्छा आदेश कर इनके लिए जारी करें, गांव वालों के लिए, होटल वालों के लिए, क्योंकि यह आबादी वाला गांव है और आज का नहीं है, 1963 से भी पहले का फसली 108 तो वो है, ये खसरा नंबर आपका गांव का रामपुरे का। तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अधिकारी इसमें जांच करते हुए और इनकी बात सुने और निस्तारण करें। अब देखना है, हमने हाईकोर्ट के आदेश को वहाँ रिसीव करा दिया है डीएम साहब की। कब टीम अपनी गठित करते हैं बताएंगे। क्या हाईकोर्ट ने ऐसा भी कोई आदेश दिया है कि निगम तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? यस ये कहा है? हाँ, स्पष्ट कहा गया। जी जी। कुछ दिखा रहे हैं क्या? जी जी हाँ। अच्छा, कोर्ट की कॉपी, शायद ऑर्डर की कॉपी है इनके पास, इरफान भाई के पास। नहीं, वो धूप में फिर शाम में आएगा नहीं ना, नहीं वीडियो नहीं आएगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों, बड़ा प्रश्न यही है कि अगर आप लोग कर रहे हैं कोई चीज़, करिए, कोई दिक्कत नहीं, अतिक्रमण हटना चाहिए। मैं तो हमेशा से समर्थक रहा हूँ, अपने घर के लिए स्वयं कह रहा हूँ आगे बढ़कर। देखिए मैं नीचे का बताइए। उपरोक्त के मद्देनजर रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि कम से कम 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करे जो अतिक्रमण संबंधी शिकायतों की जांच करेगी। याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर उक्त समिति के समक्ष अपने स्वामित्व और कब्जों के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद समिति उनकी जांच करेगी और 15 दिनों के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश करते हुए निर्णय लेगी। और तब तक याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि से नहीं हटाया जाएगा। तो चलिए, ये एक कहीं ना कहीं रिलीफ है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल इन लोगों के समक्ष ये खड़ा होगा कि अपने कागज कैसे प्रेजेंट करते हैं। पंकज हाँ, ठीक है, पंकज पुरोहित जो जज रहे होंगे साहब, और अब किस तरीके से उन कागजों को प्रेजेंट करते हैं, उन कागजों को कितनी ऑथेंटिसिटी कोर्ट की तरफ से मिलती है, ये देखने योग्य होगा। तो आपको 15 दिन का टाइम दिया गया है। अब आप लोगों की अगली कार्रवाई क्या है? ये अधिकारियों पे डिपेंड करता है कि वो कब हमसे संपर्क करते हैं और कब बताते हैं कि आपको हमारे दफ्तर आना है और जवाब देना है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल पैनिक का तो है, लोग खुद ही उतार रहे हैं सब चीजें। वो इन लोगों को थोड़ा जानकारी नहीं थी कि कोर्ट से इस पे इतना बना दिया है एमएलए साहब ने और मेयर साहब ने कि भय की वजह से कि मैं खुद खड़ा होकर छुड़वाऊंगा। और मैं मतलब इस तरीके का बयानबाजी करना, थोड़ा लोगों के दिल में बच्चे हैं कुछ। क्या ख्याल आता है? आपकी तो उम्र काफी लग रही है, क्या लगता है कई बार आप ये यहाँ के नागरिक हैं भी या नहीं है? नगर पालिका पैदा यहाँ हुए, हम पैदा यहाँ ऐसा माहौल देखा था कभी पहले? कभी नहीं देखा। हमारे फादर यहाँ पैदा हुए, हमारे फादर यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ पैदा हुए। 61 साल की पूरी उम्र हो गई है, पूरी 61 साल का हो गया। भाई साहब, मेरे को इतना और कहना है कि ये मानक शहर के लिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। आप ये पेट्रोल पंप ले लीजिए, ये आएगा, PWD आता है, सब हमारे सिरगोटिया गांव की तरफ ध्यान है इनका, क्योंकि ये मुस्लिम बस्ती है। और यातायात, और NH ने भी कह दिया कि हमारा काम पूरा हो गया है, जहां आप खड़े हैं ये यहाँ तक उसने हमसे मांगा था, हमने दे दिया। लेकिन उसके बाद भी ये सिर्फ मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए ये कार्य योजना ला रहे हैं, झूठी। चलिए देखिए, अब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मैं इस कार्रवाई को तो नाजायज़ नहीं कहता। हालांकि इरफान भाई जो कि बहुत पुराने व्यक्ति हैं रुद्रपुर के, और मैंने तो बचपन से इन्हें देखा, क्रिकेट के जरिए जानता हूं इनको। ये आप देख सकते हैं, मनीष कहूँगा पैन करके दिखाएं कि इनका कहना है कि हाईवे ने कहा है कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और ये जद है उसकी, ये नाला है जिसके ऊपर स्लैब्स भी डले हुए हैं। तो यानी उसके बाद काम करने योग्य जगह बचती है।
नगर पालिका का नाला है। नगर पालिका का नाला है, चाचा बता रहे हैं यहाँ पर नगर पालिका का नाला है। इसके बाद जिस पर भी ठीक है, ये NH पे बना है और उसके बाद अंदर दुकानें हैं जद में। उन्होंने ये कह दिया था इसके बाद हमें नहीं चाहिए, आप अपने दुकानें बनाइए, आराम ठीक से है। रहिए। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, चलिए आपके पास एक कोर्ट ने अब रिलीफ दे दिया है कि आप अपने कागज दिखा सकते। मुद्दा दोस्तों ये नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। मुद्दा ये है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुख्य बात यही है, अगर काशीपुर बाईपास पर आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कोर्ट का आदेश 75 फीट का है, आप 65 फीट पर उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं और 1.5 साल से सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई भी उस दिशा में कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो टेलीफोन और बिजली के खंभे होते थे वो तक नहीं हटाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई जल्दी होती है। इससे पहले मासूम शाह मियां की मज़ार हटी, आस्थाओं का सवाल था लोगों की, चलिए हटा, कहीं हो सकता है ट्रैफिक में वो कंजेशन का कारण बन रही हो, हटा, स्वीकृत, उसे भी अग्री करते हैं हम लोग, स्वीकार करते हैं, लेकिन कम से कम बायस्ड नेचर नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि दो तरह की जो तराजू हैं, नहीं बनना चाहिए। 2 तरह के तराजू नहीं चलने चाहिए। आज ये दुकानदार है, कल किसी और का नंबर आएगा। और मुझे याद आ रहा है एक निंजा टेक्निक और आपको बताता हूँ, अगर काशीपुर बाईपास का आप चौड़ीकरण कराना चाहते हैं, G20 का एक सम्मेलन होटल अंबर पे करवा लीजिए, क्योंकि G20 में पहले राम मनोहर लोहिया मार्केट पूरी साफ हुई थी। राम मनोहर लोहिया मार्केट 125 दुकानदार पूरे साफ हो गए। उसके बाद वेंडिंग जोन में उन्हें लाया गया, साथ में ठेली वालों को लाया गया, और वेंडिंग जोन का हालात क्या है कि वहाँ शायद कुत्ते भी नहीं रोते आज की तारीख में। काम चलना तो बहुत दूर की बात है। आप समझ सकते हैं उन 125 दुकानदारों के दिल पर क्या बीती होगी। आज कमोबेश वही स्थिति इन दुकानदारों के समक्ष आ रही है। हालांकि कोर्ट ने इन्हें थोड़ा सा इंटरिम रिलीफ दिया है, 15 दिन में अगर ये अपने कागज दिखा लेते हैं तो कोर्ट फिर आगे जो भी 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी वो फैसला लेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, अतिक्रमण हटाइए, निस्संदेह हटना चाहिए, लेकिन समान भाव से हटना चाहिए, सब जगह पर बराबर हटना चाहिए, चाहे वो कल्याणी का अतिक्रमण हो, चाहे काशीपुर बाईपास का अतिक्रमण हो, चाहे कहीं का अतिक्रमण हो, वो हटना चाहिए। तो कुल मिलाकर 2 निंजा टेक्निक आपने सीख ली हैं आज। एक, अगर काशीपुर बाईपास से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं तो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को वहाँ 3-4 दुकानें खुलवा दीजिए, या फिर G20 का एक सम्मेलन होटल नंबर पे करवा दीजिए। अपने आप ही वहाँ से गाड़ियाँ जब निकलेंगी प्रशासन सब साफ कर देगा। तो मिलता हूँ आपसे, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी और बताइएगा क्या ये कार्रवाई ठीक है या समान भाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। साहब ये मानक सिर्फ यहाँ के लिए लागू कर रहे हैं।